नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक फॉर्मलेस योगी जो हिमालय में विचरण करते थे उनको कर लिया गया है गिरफ्तार, और गिरफ्तार किया है हमारी प्यारी दुलारी सीबीआई ने। जी हाँ, सीबीआई ने गिरफ्तार किया है योगी बाबा को, जिनकी चेली थी। चेली ही कहते हैं ना, चेला कहा जाता है शिष्य को और चेली कहा जाता है शिष्या को। एक टॉप लेवल पे बैठी हुई महिला जिसके पास बहुत ज्ञान होगा तब वो वहाँ पर पहुँची होगी, और वहाँ पर वो महिला एक योगी बाबा की चेली बन जाती है। और फिर क्या क्या कांड हुआ वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी बात करते हैं आनंद सुब्रमण्यम की, क्योंकि यही था वो योगी बाबा। इसके बारे में मैंने आपको हिंट भी दिया था, कई सारे लोग हिंट दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही हो योगी बाबा, और वही निकला योगी बाबा। आनंद सुब्रमण्यम हैं कौन? जरा सा डॉक्यूमेंट देखेंगे पिछला वाला जिस पे मैं डिस्कशन किया था। अब देखिए, ये बंदी है जो कि चेली थी उस योगी बाबा की। लेट्स से कि ये योगी बाबा है और ये योगी बाबा यही थे, ठीक है, आनंद सुब्रमण्यम साहब। अब मैंने आपसे कहा था 12-15 लाख की नौकरी करने वाला साल भर में पैकेज था, इसको करोड़ों का पैकेज थमा दिया गया। 1 करोड़ फिर सीधे 4, अभी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्लैट पे चेक ऑफ ₹4.21 करोड़ रुपीस ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर इनको बना दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पर कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई। चित्रा जी ये कह रही हैं कि बाबा से वो मिली थी, और वो ये कह रही हैं कि हमने फ़ोटो भी देखी थी, आनंद सुब्रमण्यम के साथ वो काम भी कर रही हैं क्योंकि उन्हीं के ऑफिस में ये बंदा था। अब क्या आनंद सुब्रमण्यम भेष बदल के नौकरी करता था या भेष बदल के बाबा बनता था, या ये सारे मिलके हम सबको पागल बना रहे हैं? कुछ तो बात है। थोड़ा सा हम एक बार ईमेल पे क्या क्या बातें होती थी वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार किया है, हु वॉज अरेस्टेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्लियर ऑन 25 फरवरी was the mysterious yogi who guided the actions of former CEO चित्रा रामकृष्ण, सीबीआई सोर्सेस हैव सेड। TV18 को ऐसी रिपोर्ट बताई गई है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कांड चित्रा जी ने किया उसके पीछे बंदा था आनंद, और आनंद ने योगी बन करके इनको बनाया बेवकूफ़। अब ये है किस चीज़ की सीमा? ये है उस ऐसे, मतलब क्या कहें उसको, अजीब सी चीज़ की सीमा जिसको हम अंधविश्वास भी एक टर्म्स में कह सकते हैं। एक टॉप एपेक्स पोजीशन पे बैठी हुई बंदी कह तो यही रही है कि मतलब मैं फंस गई थी। ठीक, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कहानी तो इसी हिसाब से सामने आई है ना। अगर हम सूत्रों की बात माने तो सुब्रमण्यम ने ही ये ईमेल आईडी बनाई थी, यरिग यजुर शाम, और जहाँ से मतलब क्या कहें, चित्रा जी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती थी एनएससी की, बहुत ही सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, उन सभी इन्फॉर्मेशंस को चित्रा जी अपनी ईमेल आईडी से, यानी कि एप्पल की ईमेल आईडी से, iCloud पे उनका अकाउंट था, वहाँ से भेजती थी outlook.com और rigyajursam@outlook.com पे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कौन था इसके पीछे? वो बंदा, वो था सुब्रमण्यम। कोलोकेशन स्कैम हुआ था। मैंने इस स्कैम के बारे में भी थोड़ी सी बात की है कि कुछ ब्रोकर्स को पहले ही रेट प्रोवाइड करा दिया गया था, और जो फ्रेश फैक्ट हमारे सामने आया है ये हमसे यही कहता है कि जो मिस्टीरियस योगी है वो आनंद सुब्रमण्यम है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, और यही जो है मैनिपुलेट किया करता था चित्रा जी को। अब थोड़ा सा हम समझेंगे, उससे पहले बता दें कि चित्रा जी टॉप लेवल पे बैठ करके इसी बंदे की सैलरी 4 करोड़ रुपए कर दी थी। अब हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको ईमेल्स में क्या बातें हो रही थी, और फिर आप बताना कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा खुद को ही कह रहा है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, और जिससे मैं कह रहा हूँ वो जान ही ना पाए। मैं भेष बदल के ही कुछ काम कर रहा हूँ ना। जैसे कि मैं एक पोजीशन पे बैठा हूँ, मान लीजिए कि मैं समुंदर में तैरने गया हूँ, ठीक है, समुंदर में, बीच जिसको कहते हैं, मैं उसको समुंदर बोलता हूँ। यहाँ पर बाबा आया, ये तैर रहा है, ये चित्रा जी तैर रही हैं, ठीक है, तैरना अगर उनको आता था तो, क्योंकि बाबा उनको बोलता था कि तैरना आता है तो आ जाओ। अब यही बाबा इनके साथ यहाँ तैर रहा है, ठीक है, साथ नहीं मतलब दूर दूर तैर रहा है, ठीक। अब ये सोचिए कि बाबा यहाँ तैर रहा है, कम से कम सामने तो देखी होंगी, और इंसान की नज़र शायद 576 मेगापिक्सल की होती है। अब मेरे पास एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो, फिर भी मैं अगर थोड़ी दूर पे कोई तैर रहा है उसकी फ़ोटो खींच लूँ, मैं पहचान तो जाऊँगा, और जिसके पास 576 मेगापिक्सल का कैमरा हो वो ठीक पहचान जाएगा ना, ठीक, कम से कम आसपास जा कर के। अब बाबा उनके, देखिए मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं पढ़ के ही बताऊँगा, नहीं तो आप लोग दिल पे ले लोगे।
मैंने आपको जो बात समझाई उसको थोड़ा समझिएगा कि पहचान जाता है या नहीं इंसान, ठीक है। अब बाकी तो कैसे हमको उल्लू बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ईमेल में क्या बातें कही गई कि मैं भाई साहब सेशल्स जा रहा हूँ, बाबा जो है सेशल्स जा रहा है। बाबा कौन है? बाबा, योगी बाबा। आने की कोशिश करूँगा ये वो, अगर आप स्विमिंग जानती हैं, इफ़ यू नो स्विमिंग, तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बाबा हो सकता है स्विमिंग का एक्सपर्ट रहा हो। कुड इंजॉय अ सी बाथ, ठीक है, समुंदर में नहाने वाला कारनामा कर सकते हैं सेशल्स में। बाकी जो कारनामा बचेगा उसे बीच पे किया जाएगा, गोवा वाले बीच पे आ जाते उससे अच्छे, ठीक है। टोनी कक्कड़ गाया था, मुझे नाम भी नहीं पता गायक का, शायद, हाँ, ठीक। कंचन से टिकट विकेट हो गया। अगला देखिए, बाबा तारीफ कर रहा है। अगर बाबा कह रहा है कि तुम बहुत अच्छी लग रही थी, यानी कि इन्होंने भी देखा होगा। मैं सिर्फ बातें बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ईमेल, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय सेबी। आपको अलग अलग तरीके सीखने चाहिए अपने बालों को बनाने वाले। आप कैसे इंटरेस्टिंग और अपीलिंग लग सकती हो। अपीलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। अब इसको कोई मान लो 25 साल का 30 साल का लड़का बात करे किसी अपनी प्रेमिका से, या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से या पति से इस तरीके की बात करे कि अपीलिंग लगो थोड़ा सा, खासकर प्रेमी लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं, शब्दों का चयन बहुत कुछ कहानी बता देगा, ठीक है। और जिनको अंग्रेजी की समझ है वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट अ फ्री एडवाइस, 4 करोड़ की सैलरी लेने वाला फ्री की एडवाइस दे रहा है, वाह यार क्या बात है। आई नो यू विल ग्रैब दिस, मतलब इसको आप छोड़ोगी नहीं। कीप मार्च मिड अ लिटिल फ्री, मार्च के बीच में खाली रहो। हाँ, मौसम सुहाना रहता है और अभी भी मार्च आने वाला है, ना गर्मी ज़्यादा ना ठंडी ज़्यादा, समझ गए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ अलग ही लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये हो रहा है हमारे उस संस्थान में जहाँ पर हम आप सब रोज़ पार्टिसिपेट करते हैं, रोज़ ट्रेड करते हैं, रोज़ उसको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि ये मार्केट भगवान है। वहाँ पर ये कारनामा हो रहा था। अभी एक बात मैं आपको और दिखाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं अपना कुछ पॉइंट और रखूँगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, डिड यू हियर दैट मकर कुंडल सॉन्ग आई सेंट। ये गाने भेजते थे। यू मस्ट हियर द रेजोनेंस ऑफ दैट इटरेशंस, आई एम हैप्पी टू सी चीयर ऑन योर फेस एंड एब्सोल्युटली फ्रॉम योर हर्ट। दिल की बात हो रही थी। आई डिड रिजॉइस द टाइम यस्टरडे विथ यू, जो पिछला दिन बीता बहुत अच्छा रहा, ठीक है। कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है ना, बाबा आखिरी में क्या कह रहा है? दीज स्मॉल थिंग्स यू डिड फॉर योर सेल्फ मेक यू फील यंगर एंड एनर्जेटिक। पहले तो आपको जवान बना देता है और एनर्जेटिक भी रखता है। वाह बाबा, वाह यार बाबा, दिल खुश कर दिया तुमने। हम लड़कों को सलाह क्या कमाल की दी है, खासकर जिनकी अभी शादी नहीं हुई। खैर, जिनकी शादी हुई है वो शादी के बाद भी अपनी पत्नियों को इम्प्रेस कर सकते हैं, और ये कमाल की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस हम लोगों की सैलरी 4 करोड़ नहीं है, प्लस हम लोग एक बाबा नहीं है, नहीं तो कर तो बहुत कुछ सकते थे, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा। आगे बढ़ते हैं यार, मजाक की बात होती है, लेकिन देखो इसके पीछे जो सीरियस बात हो रही है उसको मत चूक जाना। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, क्या इनके मतलब अगेंस्ट में कहा जाता है, इन सब बातों को पढ़ करके सेबी क्या कहती है। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज अलीग्ड दैट द noticee has made incorrect and misleading submission before NSE that the unknown person was a सिद्ध पुरुष और परमहंस who did not have physical persona and could materialize at will। समझ गई? मतलब आप समझ गए ये चित्रा जी क्या बोलती थी कि वो फॉर्मलेस योगी है। एकदम शुरुआत में मैंने आपसे कहा था वो एक सिद्ध पुरुष है, परमहंस है, और वो ईमेल आईडी चलाता है, हिमालय में विचरण करता है, और फिर बात करता है सेशल्स में मिलो, बीच में मिलो, हेयर स्टाइल सुझाता है, कपड़े सुझाता है, और कैसे आप जवान दिख सकते हो उसके बारे में टिप्स वगैरह देता है, ठीक है। आगे भी सेबी ने कहा कि नोटिसी नंबर 1 हैज डिनाइड, और नोटिसी नंबर 1 कौन है यहाँ से देखिएगा, ये है नोटिसी नंबर 1, नेम ऑफ द नोटिसीज। ये नंबर 1 की बात हो रही है नंबर 6 के कंपैरिजन में, और वहाँ पर अननोन अभी इनको कहा जा रहा था। अब तो सेबी ने ये बात सामने ला करके रखी। अब देखिए, हैज डिनाइड दैट शी हैज मेड इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग सबमिशंस बिफोर NSEIL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली बात आ रही थी। द नोटिसी नंबर 1 हैज़ रीइटरेटेड दैट all that is stated by her in its statement made to SEBI and NSE-IL. Further, the notice number 1, चित्रा जी की बात हो रही है, has sought discovery of documents referred to in paragraph 62 of SCN dealing with this head of the allegation, and until such documents as so sought for are not provided, SEBI को ना इस पे भरोसा है, ना वो उस पर कोई एक्शन अभी के सिनारियो में इस डेटा के पॉइंट से डील करना चाहती है, ना ही कर सकती है। अन्य भी चीज़ें सेबी ने यहाँ पर कही हैं, खिलाफ ही बोली हैं बातें सेबी ने कि ये सब फालतू बातें हो रही थी, फॉर्मलेस योगी। और वहाँ पर देखो, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि गजब चवन्नी छाप हम लोगों को समझते हैं ये बड़े लोग, चित्रा जैसे लोग जो आकर के कहते हैं कि कोई फॉर्मलेस योगी है, उनसे ये कारनामे करवा रहा है। अब जरा कोई समझाए कि इनका इनसे क्या रिश्ता था, ठीक है। अब रियलिटी, इनका घमंड आ जाएगा, अकड़ आ जाएगी सामने, मैं नहीं बोलूँगी। और बड़े लोग हो यार, किसी का मर्डर तो कर नहीं दिए हो साक्षात रूप से, और फिर वही छोटे छोटे कारनामे होते रहेंगे। पूरा बोर्ड मेंबर जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इज्जत के साथ विदाई दी गई इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब आईपीओ लेकर आके आएंगे, इन्वेस्टर्स को किस मुंह से ये, मतलब इन्वेस्टर से किस मुंह से डिमांड करेंगे हमें पैसे दे दो। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, और यही सोच करके बना था ये सब हो हमारे साथ। सोचो, दिल पसीज जाता है, दिल सूख जाता है, दिल को बहुत चोट लगती है, लेकिन सच्चाई वही है जो हमारे सामने आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो बात की उसको थोड़ा सा समझिएगा नटसेल में। सबसे पहले तो चित्रा जी कहती थी कि ये बाबा फॉर्मलेस है, हिमालय में विचरण करता है, तो भाई मिलने कैसे आता था, समुंदर के किनारे बाल बाल की तारीफ कैसे करता था। तो यहाँ पर वो फंसती नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, जो एनएससी का ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम था, उसको सीबीआई ने किया है, हु वॉज अरेस्टेड बाय सीबीआई अर्लियर ऑन 25 फरवरी, आज है 25 फरवरी, वॉज द मिस्टीरियस योगी हु गाइडेड द एक्शन ऑफ फॉर्मर सीईओ चित्रा रामकृष्णा। समझ गए? तो नटसेल में बात यही थी कि अब जो है बात थोड़ी सी सुलझ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मामला उलझ भी रहा है। रिक्वेस्ट यही है सेबी से भी हाथ जोड़ के, सीबीआई से भी हाथ जोड़ के, भारत सरकार से भी हाथ जोड़ के, कि इन लोगों के खिलाफ ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा एक्शन लिया जाए कि इन सब की पुश्तें याद रखनी चाहिए कि हमारी परदादी ने ऐसा कांड किया था, समुंदर पे घूम के आती थी और उसके बाद लोगों का पैसा डूब जाता था। समुंदर पे घूमे वो, पैसा डूबे किसी और का। क्या इंसाफ है भगवान, आपको आना ही पड़ेगा। चलो यार, अभी विदा ले रहे हैं। मैंने जो शेयर करना था मैंने शेयर किया, दिल की थोड़ी सी भड़ास निकाली है क्योंकि वीकेंड है तो ज़रूरी भी था ये। वैसे भी कल की डेट में, आज तो बाज़ार ने काफ़ी सुकून दिया, कल की डेट में जो फ्रस्ट्रेशन थी वो आज थोड़ी सी मैंने निकालने की कोशिश की। आपकी क्या राय है वो थोड़ा सा बताना। और इस वीडियो में मैं हो सकता है कि किसी के खिलाफ थोड़ा सा बोल गया हूँ, लेकिन रेशनल माइंडसेट के साथ सोचोगे समझोगे तो मैंने अपने हित की, इनोसेंट इन्वेस्टर्स के हित की बात कही है, और जो कि मैं डिज़र्व भी करता हूं, जो कि आप भी डिज़र्व करते हो, क्योंकि हम सब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देते हैं, सेबी को टैक्स देते हैं, ठीक है, एक्सचेंजेस को पैसा देते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, और इतनी तो डिमांड हम रख ही सकते हैं अपनी प्यारी एजेंसियों से, अपनी प्यारी दुलारी संस्थाओं से, जो कि हमारे लिए कार्यरत रहती हैं। अभी विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।